सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पायल है, मैं म्यूज़िक के टीचर हूँ और आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो म्यूज़िक का ही एक चैप्टर है, स्वर। क्या होता है स्वर? देखिए, स्वर होते हैं हमारे संगीत के प्राण। किसी भी चीज़ में अगर हम कुछ भी गा रहे हैं, सपोज़ हम कोई गाना गा रहे हैं, क्या स्वर के बिना पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। तो बेसिक जो है वो क्या है? स्वर। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हर स्वर ही गाने के लायक होता है? तो आंसर हम देंगे नहीं। देखिए, स्वर ऐसा होना चाहिए जो हमें सुनने में अच्छा लगे, या यूँ कहें कि हमारे कानों को कर्णप्रिय हो, मतलब हमारे कानों को अच्छा लगे, सुनने में हमें सुहाना लगे, मधुर लगे। ऐसा नहीं है कि हर ध्वनि को हम क्या कह सकते हैं? स्वर। हर जो स्वर है वो आपका मधुर नहीं होता, तो कुछ ऐसे ही स्वरों को शामिल किया जाता है गाने के अंदर, राग के अंदर, तो उसे बोलते हैं स्वर। यानी कि जो संगीत का आधार है वो हमारा क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। अब आगे आती है बात कि स्वर तो हो गया, अब स्वर होते कितने हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितने स्वर होते हैं। तो आम तौर पर हम क्या कहते हैं कि जो स्वर होते हैं वो 7 होते हैं, ठीक है, परंतु आगे हम विस्तार से करेंगे। तो 7 स्वर कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले वो जो 7 स्वर हैं वो सातों स्वर शुद्ध होते हैं। अब शुद्ध कोई चीज़ क्या होती है? जैसे अब हम ये कहते हैं कि ये घी देसी है, यानी कि ये शुद्ध है, मतलब क्या होता है कि उसमें किसी भी तरीके की मिलावट नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। तो इसी तरीके से स्वरों का खेल होता है। स्वर क्या होते हैं? 7 स्वर हमारे शुद्ध स्वर होते हैं, जिनमें पहले नंबर पर आता है सा, दूसरे पर आता है रे, तीसरे पर आता है ग, फिर आता है म, फिर आता है प, फिर आता है ध, फिर आता है नी। सा, रे, ग, म, प, ध, नी, ये हमारे 7 शुद्ध स्वर हैं। अभी हम इनके विस्तृत रूप के बारे में बात करेंगे। देखिए, हर एक स्वर का अपना विस्तृत रूप है। सा उसकी एक शॉर्ट फॉर्म है, तो सा को कहा जाता है षडज कहा जाता है, रे को कहा जाता है ऋषभ, ग को कहा जाता है गंधार, म को कहा जाता है मध्यम, प को कहा जाता है पंचम, ध को कहा जाता है धैवत और न को कहा जाता है निषाद। तो ये 7 स्वरों का विस्तृत रूप है। शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए, क्योंकि बार बार हम ऋषभ, धैवत, पंचम इस तरीके से नहीं बोल सकते, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए हमने सभी को, ऋषभ का ले लिया हमने, षडज का सा ले लिया, इस तरीके से हमने सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा, सा ये फिर से आ गया, नी तक हमारे 7 स्वर होते हैं। मैं आपको एक बार शुद्ध स्वर गाए कैसे जाते हैं, शुद्ध का मतलब कुछ भी उनमें मिला नहीं होगा। एक बात ध्यान रखना, शुद्ध स्वर में क्या होता है? पहले की आवाज़ से दूसरे की आवाज़ ऊंची होती जाती है, फिर तीसरे की आवाज़, मतलब जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं इस तरीके से पहला जो स्वर होगा उसकी आवाज़ सिंपल, उससे अगले की थोड़ी ऊंची, फिर ऊंची, इस तरीके से नी पर जाकर हमारी आवाज़ बहुत ज़्यादा ऊंची हो जाती है। तो अभी मैं शुरू करती हूँ आपका। देखिए, सा, रे, ग, म, प, ध, नी। अभी हमने क्या किया? हर स्वर की आवाज़ हर स्वर से ऊंची होती गई और आखिरी नी की आवाज़ और ज़्यादा ऊंची हुई। तो इस तरीके से हमारे ये होते हैं आपके 7 शुद्ध स्वर। लेकिन बात आती है कि टोटल स्वर कितने होते हैं। ये तो हमने बात की शुद्ध स्वरों की। देखिए, हमारे पास 7 शुद्ध स्वरों के साथ साथ 5 विकृत स्वर भी होते हैं। अब विकृत स्वर भी किस में से निकलते हैं? शुद्ध में से ही निकलते हैं। यानी कि सा, रे, ग, म, प, ध, नी, इन 7 स्वरों में से हम 5 स्वर ऐसे उठाएंगे जो हमारे क्या होंगे? विकृत होंगे। उस विकृत के अंदर भी क्या होता है? आपके 2 पार्ट होते हैं। पहले आएंगे कोमल स्वर
उसके बाद आएंगे तीव्र स्वर। तो मैं आपको पहले बताती हूँ कि 5 विकृत कौन से हैं। देखिए, सारे गामा पा धा नी के अंदर स और प अचल स्वर है। अचल का मतलब क्या होता है? जो चल नहीं सकता, यानी कि जो ऊपर नीचे भी नहीं होगा, जो हिलडुल भी नहीं सकता, वो हमेशा क्या रहेगा? एक जैसा रहेगा। तो स और प हमारा अचल स्वर है, और बाकी जो रह गए वो उनको हम चल भी कह सकते हैं, चल स्वर, और वी कैन से ऑल्सो विकृत स्वर। अब विकृत स्वर कौन कौन से रह गए? रे, ग, ध, नी, ये हो गए आपके रे ग ध नी कोमल स्वर हो गए। और 5वां स्वर जो हमारा विकृत का रह गया वो होता है म, यानी म जो है आपका वो तीव्र स्वर है। मैंने आपको पहले भी बताया विकृत स्वर 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज कोमल स्वर एंड द रेस्ट वन इज विकृत स्वर। सो कोमल स्वर के अंदर हमारे पास क्या आएगा? रे, ग, ध, नी, और विकृत स्वर के अंदर हमारे पास क्या आएगा? म, अकेला ही एक स्वर आएगा। तो अभी हम पहले बात करते हैं कोमल स्वर की। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कोमल। कोमल का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट, मधुर। तो यानी कि अब देखिए, सपोज अब ये बने कहाँ से हैं? सपोज मेरे पास रेड कलर का, रेड मेरे पास एक कलर है, मुझे उसका मरून शेड बनाना है। मेरे पास पेंट है या फैब्रिक कलर है, जो भी है, मुझे उसका मरून शेड बनाना है। तो हम क्या करेंगे? उस रेड के अंदर हल्का सा ब्लैक कलर मिक्स करके उसको डार्कर रेड या यू कैन से मरून हम उसको बना सकते हैं। हमने क्या किया? बेस के अंदर मिलावट की, यही हुआ ना। फिर अभी हमें रेड से हमें पिंक बनाना है, तो पिंक बनाने के लिए हमने क्या किया? रेड के अंदर वाइट को मिक्स कर दिया, तो वो हमारा क्या बन गया? पिंक बन गया। कहने का मतलब बच्चों, शुद्ध स्वरों में थोड़ा सा हेर फेर करने पर हमारे कौन से स्वर बनते हैं? विकृत स्वर बनते हैं। स्वर वो भी वही हैं, हाँ, हमें पता चल जाएगा, चिन्ह अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन गाने का तरीका भी अलग हो जाता है। तो पहले आइए हम बात करते हैं कोमल स्वर पर। तो कोमल स्वर कितने होते हैं? कोमल स्वर होते हैं हमारे 4। कौन कौन से? रे, ग, ध, नी, ये 4 हमारे क्या हैं? कोमल स्वर हैं। अब सबसे पहले हम बात है कि पहचान क्या होगी। स्टार्टिंग मतलब बेस लेवल पे हमें कैसे पता चलेगा? देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा स्वर शुद्ध है और कौन सा स्वर हमारा कोमल है। देख, शुद्ध स्वरों के नीचे कोई भी चिन्ह नहीं लगता, लेकिन जो अगर हम बात करें कोमल स्वरों की, तो कोमल स्वरों के नीचे, कोमल स्वर के नीचे हमें एक लेटी हुई रेखा बनानी पड़ती है। कोमल स्वरों के नीचे हमें एक लेटी हुई रेखा बनानी पड़ती है। उससे हमें क्या पता चलता है कि वो स्वर क्या है? कोमल स्वर है। तो अभी मैं कोमल पे ही आपको सारा कुछ बता रही हूँ। अब मैंने आपको कहा कि स के बाद रे आता है। अब रे क्या है? शुद्ध भी है और आपका कोमल भी है। तो मैं आपको 2 तरीके से रे बोलकर दिखाऊंगी। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किस स्वर के अंदर हम कोमलता ले रहे हैं और किस स्वर के अंदर हम थोड़ा ऊंचाई पर जा रहे हैं। देखिए एक बार, स, रे, ये हो गया एक। अगला है स, रे। देखिए, वो आप लोगों पर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से समझ रहे हैं। तो पहला जो मैंने सा के बाद रे बोला, वो रे की आवाज़ सा की आवाज़ से ऊंची थी। तो वो कौन सा स्वर हुआ? आपका शुद्ध स्वर हुआ, क्योंकि शुद्ध स्वर में पहले स्वर से दूसरे स्वर की आवाज़ क्या होती है? ऊंची, क्योंकि वो हम एक सीढ़ी की तरह ऊपर चढ़ते हैं। कोमल स्वर में सा के बज कोमल आवाज़ जो रे की जो आवाज़ थी वो स से ऊंची ना होकर वो नीचे आ रही थी, इस तरीके से स, रे। तो वो हमारा कौन सा स्वर हो गया? कोमल स्वर हो गया। ये बात आ गई रे की। फिर मैं अब रे और ग दोनों को ही कोमल लगा रही हूँ। स, रे, ग। एक मैं बोलूँ ग, एक मैंने कहा ग। दैट्स द पॉइंट। तो जो नीचे की तरफ आवाज़ में गाए जाएंगे वो आपके होते हैं
कोमल स्वर, और जो एक से बढ़कर एक ऊंची स्तर पर गाए जाते हैं वो होते हैं आपके शुद्ध स्वर। सारे गामा पा धा नी मैं बोल कर दिखाऊंगी और उसके अंदर मैं रे ग ध नी को क्या लूँगी, आपके कोमल लूँगी। स रे ग म प ध नी। तो इस तरीके से रे ग ध नी स्वर आपके हो गए कोमल। आगे हम बात करते हैं तीव्र स्वर की। तीव्र क्या होता है, नीचा या ऊंचा? तीव्र के अंदर एक ही स्वर आता है म। अब तीव्र स्वर की पहचान क्या है कि म के ऊपर हमें खड़ी रेखा लगानी है। शुद्ध स्वर के ऊपर कोई चिन्ह नहीं लगता, कोमल स्वर के नीचे लेटी रेखा आती है और तीव्र स्वर के ऊपर म के ऊपर खड़ी रेखा आएगी। जैसे हम सिंगल वन लिखते हैं इस तरीके से। तो म और म, सिंपल म में भी आवाज़ में फ़र्क होता है। एक होता है म एंड म, ये आवाज़ तीव्र होगी। तीव्र यानी शुद्ध स्वर से थोड़ी ऊंची आवाज़ होगी। म, तो पहला आपका शुद्ध म है और दूसरा आपका तीव्र म है। तो आज हमने समझा शुद्ध स्वर, कोमल स्वर और तीव्र स्वरों के बारे में। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। हमारे फिर से एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करवा रही हूँ हमें आपको। शुद्ध स्वर हैं 7, रे ग सा रे गा मा पा धा नी। इसके अंदर स और जो प है वो आपके फिक्स स्वर हैं जिनको हम अचल स्वर कहते हैं। और उसके बाद हमारे आते हैं विकृत स्वर। विकृत स्वर है 5, यानी टोटल स्वर कितने हो गए, 12 हो गए। 7 शुद्ध, 5 विकृत। अब उन 5 में भी 4 स्वर हमारे क्या होते हैं, कोमल होते हैं और 1 स्वर हमारा क्या होता है, तीव्र होता है। कोमल स्वर रे ग ध नी और तीव्र स्वर म तीव्र। पहचान मैंने आपको बताई है। शुद्ध स्वर में कोई चिन्ह नहीं लगता, कोमल स्वर के अंदर नीचे लेटी रेखा लगेगी और जो आपका तीव्र स्वर है उसमें खड़ी रेखा स्वरों के ऊपर लगाई जाती है। आज के लिए इतना ही।